श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 23 मई को गुरुवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा की बहुत ही पवित्र तिथि है। और यह पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ी है, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा है। और इस दिन आपको अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको मात्र 7 चने की दाल से और 1 चुटकी हल्दी से करने होंगे। देखिए, आज के जो ये उपाय हैं आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर कर देंगे, आपके जीवन को सौभाग्यशाली बनाने वाले हैं। आपके जीवन में यदि आपको किसी भी कार्य से जुड़ी हुई अड़चनें आ रही हैं, यानी कि आपको सफलता से जुड़ी हुई कार्य में अड़चनें आ रही हैं, जीवन में गुरु ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो यह सभी समस्याएं इन उपायों के माध्यम से दूर होने वाली हैं। तो देखिए, गुरुवार की इस विशेष पूर्णिमा की तिथि के संयोग में आपको ये सुंदर से उपाय अवश्य करने हैं जो आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वह मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कि उनका जो भाग्य है वह उनका साथ नहीं दे पाता है। तो रूठी हुई किस्मत को जगाने के लिए और सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार की पूर्णिमा की तिथि है, इसीलिए आपको यह जो उपाय हैं विशेषकर तुलसी जी के वहाँ पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना होगा और इसी पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भरना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी इसी पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके इसी पात्र में आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब इस पात्र को आपको लेकर के पहुँचना है तुलसी जी के पौधे के पास में। अब देखिए दोस्तों, ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि पर साथ ही साथ गुरुवार के दिन कच्चे दूध और हल्दी से युक्त जल इस प्रकार से तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, यानी कि आपके जीवन में जो भी कार्य अटक रहा है, आपको अपने जिन भी कार्यों में अड़चनें आ रही हैं वह सभी अड़चनें इस उपाय के माध्यम से दूर होने लगती हैं। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आगे के जीवन में सही रास्ता चुनने में समस्या आती है, यानी कि यदि आपको लाइफ में सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि जो उनके निर्णय हैं वह सही हो सके, उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो पहला उपाय है इसे आपको सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। चने की दाल को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। देखिए, कल है गुरु पूर्णिमा का बहुत ही विशेष संयोग और चने की दाल को हमारे शास्त्रों में स्वर्ण के समान बताया गया है। और जो भी व्यक्ति चने की दाल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। यानी कि यदि आप स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं और मात्र चने की दाल ही अर्पित कर देते हैं तो आपका जो भाग्य है वह चमक उठता है और आपके जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो उस कटोरी के अंदर गुड़ के टुकड़े डाले हुए हैं इनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुवार की इस पूर्णिमा पर आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा की तिथि पर रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप इस उपाय को रात्रि के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इस जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये चने की दाल उस गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है।
यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी होगी। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो आपको उस व्यापार का मन में स्मरण करना है और आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। और अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय करना है, महादेव आपके जीवन का जितना भी बुरा समय है उसे समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर गुरु पूर्णिमा की तिथि पर ही किया जाता है। मात्र आपको 3 स्वास्तिक का निर्माण कर देना है जीवन से बुरे समय को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। जीवन में यदि धन की समस्या है तो उसे समाप्त करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र हल्दी के 3 स्वास्तिक अपने घर पर बनाने हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है और इसमें आपको मात्र थोड़ा सा जल मिलाना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल भी आप इस हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उसमें सबसे पहले तो हल्दी लेनी है और इससे आपको जो हल्दी का पहला स्वास्तिक है वह आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको बनाना है। यानी कि हल्दी का पहला स्वास्तिक आपके मुख्य द्वार के वहाँ पर आपको बनाना है। जब भी आप हल्दी के पहले स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर के मंदिर के वहाँ पर बनाना है। जहाँ कहीं भी आपके घर में मंदिर है वहाँ पर आपको हल्दी का दूसरा स्वास्तिक बनाना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, वहाँ पर आपको हल्दी के तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब दोस्तों, यदि आपके पास अंत में हल्दी बच जाती है तो इसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल करके, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, यानी कि आभूषण आपके घर में जहाँ कहीं भी है, उन पर आपको इस हल्दी वाले जल का छिड़काव कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। और यदि शेष जल बच जाता है तो इस पूरे जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। तो विशेषकर गुरुवार की पूर्णिमा की तिथि पर रात्रि के समय में आपको अपने जीवन से पूरे समय को समाप्त करने के लिए यह चमत्कारिक उपाय भी अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं, साथ ही साथ 21, 51 भी ले सकते हैं। जितने भी चावल के दाने आप लेंगे वह आपको विषम संख्या में ही लेने हैं और चावल के दाने जितने भी लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जितने भी चावल लिए हैं सबसे पहले तो इन पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, यानी कि आपको इन चावल को थोड़ा सा पीला कर लेना है। अब देखिए, आपको ये जो चावल हैं और एक जल का पात्र है, इन दोनों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप इस गुरु पूर्णिमा पर ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चावल हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने होंगे, बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार मन में स्मरण करते हुए। चावल अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरु पूर्णिमा के विशेष संयोग में किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।